हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आदिकाल। आदिकाल में ही आगे देखते हैं दोस्तों लौकिक साहित्य। ढोला मारू रा दूल्हा 11वीं शताब्दी में रचित ढोला मारू रा दूल्हा मूलतः लोक भाषा काव्य है। कई विद्वान इसके वर्तमान स्वरूप के आधार पर इसे 17वीं शताब्दी की रचना सिद्ध करते हैं। दोहों में रचित इस काव्य में 17वीं शताब्दी के कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयों को जोड़कर विस्तार कर दिया। इसमें कुछ वह बंसी राजा नल के पुत्र ढोला और पुगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी के विवाह, विरह और मिलन की कथा वर्णित है। इस प्रेम काव्य में नारी हृदय की कोमलता, पीड़ा, उद्वेग आदि दशाओं का मार्मिक चित्रण है। इस ग्रंथ का सुसंपादित संस्करण सन 1934 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक श्री सूर्य करण पारीक और श्री नरोत्तम स्वामी थे। जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश और मधुकर ने जय मयंक जस चंद्रिका 1168 ईस्वी ग्रंथों में जयचंद की प्रशस्तियाँ लिखी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोनों को महाकाव्य माना है। इनका उल्लेख सिंध्याचल दयाल के ग्रंथ राठौरी री ख्यात में हुआ है। इसी ख्यात में कन्नौज का वृत्तांत उपर्युक्त दोनों पुस्तकों के आधार पर लिखा गया है, पर दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं। बसंत विलास। आदिकालीन रचित लोकाश्रित साहित्य में बसंत विलास भी एक आकर्षक कृति है। 84 दोहों में रचित इस काव्य में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है कि यह एक अत्यंत सरस साहित्यिक न है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में बेजोड़ है। इस काव्य की सरसता के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, इस काव्य में सरस वर्णों को पढ़कर सूर्य की श्रृंगार भावना या उसके पश्चात रीतकालीन कवियों के साहित्य में अचानक आ जाने वाले प्रवृत्ति नहीं रह जाती और न उसके लिए संस्कृत साहित्य में परंपरा की खोज करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस कृति में आदिकाल के जन जीवन का वह सरस पक्ष उभरता है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के आधिक्य के कारण नहीं सुन पाए थे। स्त्री पुरुष प्राकृत तीनों में अजस्र बहती मदोन्मत्ता का इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है वैसा रीतकालीन हिंदी कभी भी नहीं कर सके। सर्वप्रथम यह रचना 1952 ईस्वी में हाजी मुहम्मद स्मारक से प्रकाशित हुई। श्री केशवलाल हर्षादयार ध्रुव इसके संपादक थे। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन या मोइनुद्दीन अमीर खुसरो। रचनाएं खालिक बारी, हालत, ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा खड़ी बोली में रचित मुकारियाँ, पहेलियाँ तथा ढकोसले आदि खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाएं कहला सकती हैं। इनका जन्म सन 1254 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। लालन जाति के तुर्क वंशी सैफुद्दीन इनके पिता थे। ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित तथा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा है। इस संदर्भ में स्वयं अमीर खुसरो ने लिखा, चू मन तूतिये हिंदम अर रास्तपुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ताज नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि
मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो फारसी भाषा के श्रेष्ठ कवि होने के साथ ही संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषीविद, सूफी, औलिया कवि भी थे। ये पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की, जबकि चलती खड़ी बोली में मनोरंजक साहित्य के रूप में दोहे, मुकरियों और पहेलियों की रचना की। शिष्ट काव्य की रचना उन्होंने दरबारी फारसी शैली में किया। खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ध्रुपद के स्थान पर कौल या कव्वाली बनाकर इन्होंने बहुत सी नई नई राग निकाली जो अब तक प्रचलित है। मनोरंजन एवं रसिकता का यह कवि अपनी प्रति उत्पन्न मति एवं मौलिकता के कारण सदैव अविस्मरणीय रहेगा। देखते हैं दोस्तों खुसरो की कविताओं के कुछ उदाहरण हैं। मुगरियाँ हैं, पहेलियाँ हैं, गीत हैं, फारसी और हिंदी मिश्रित उदाहरण भी हैं, गज़ल का उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों। टिप्पणी है दोस्तों। खुसरो की साहित्यिक सेवाओं के विषय में जाना जाता है कि उन्होंने 99 पुस्तकों का सृजन किया, लेकिन अब केवल 22 रचनाएं प्राप्त हैं। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएं मानी जाती हैं: खालिक बारी हालात ए कन्हैया और नज़-ए-रान ए हिंदी, लेकिन इनमें खालिक बारी ही उपलब्ध है। खालिक बारी हिंदी का प्रथम कोश ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी में इनकी पहेलियाँ, मुकरियों, दो सखनों, निस्बतों, अनमेलिया, ढकोसलों, हिंदी फारसी मिश्रित गज़लों की संख्या पर्याप्त है। अमीर खुसरो पर लिखे गए ग्रंथ। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से 1918 में मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ से प्रकाशित कराया। खुसरो की हिंदी कविता शीर्षक से श्री ब्रजरत्नदास के संपादकत्व में नागरी प्रचारणी सभा काशी से 1922 ईस्वी में प्रकाशित है। विशाल हृदय सूफी अमीर खुसरो शीर्षक ग्रंथ डॉक्टर सरला शुक्ल ने लिखा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।